मीरापुर सीट पर जयंत चौधरी ने रचा चक्रव्यूह। अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले पर भारी न पड़ जाए आरएलडी का प्लान। मीरापुर सीट पर क्या है सियासी जानकारों की राय। मीरापुर विधानसभा सीट पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। दरअसल मीरापुर सीट पर बीजेपी ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। मिथिलेश पाल ने बीते दिन यानी 25 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद से सियासी गलियारों में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या यहां से बीजेपी नेता मिथिलेश पाल को ही आरएलडी ने चुनाव लड़ाने का फैसला क्यों किया। आखिर जयंत चौधरी ने अपने नेताओं को दरकिनार कर मिथिलेश पाल को ही क्यों तरजीह दी। इसको लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मिथिलेश पाल को सपा के पीडीएफ फॉर्मूले के काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेता को आरएलडी से क्यों मिला टिकट। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला काफी सफल रहा था। इससे पश्चिमी यूपी में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। यही वजह है कि इससे सबक लेते हुए अब बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले की काट निकाली है। उसी में से एक नाम है मिथिलेश पाल। मिथिलेश पाल ओबीसी वर्ग से आती है। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग के सहारे मीरापुर के रण को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और रालोद मुखिया जयंत चौधरी के बीच पहले से ही यह तय हो गया था कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा और सिंबल रालोद का। इसके लिए दो शर्तें रखी गई थी कि रालोद के किसी नेता को बीजेपी से चुनाव लड़ा दिया जाए और दूसरा बीजेपी के उम्मीदवार को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया जाए। आखिरकार सहमति दूसरे बात पर बनी। सपा के प्लान की काट है मिथिलेश पाल। अखिलेश यादव ने मीरापुर उपचुनाव में पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा को चुनावी रण में उतारा है, जिसके बाद बीजेपी और आरएलडी ने भी मीरापुर में महिला प्रत्याशी को उतारने का फैसला किया। महिला प्रत्याशी के रूप में कई नाम पर चर्चा हुई। आखिरकार मिथिलेश पाल का नाम फाइनल कर दिया गया। अखिलेश यादव के महिला कार्ड के दांव का बीजेपी और आरएलडी ने भी उसी भाषा में जवाब देने का फैसला किया। मिथिलेश पाल को टिकट देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इससे पहले मोरना और अब मीरापुर के नाम से जाने जाने वाली विधानसभा की विधायक भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि आरएलडी में 2 दर्जन से ज्यादा टिकट के दावेदार थे, लेकिन सभी को दरकिनार कर जयंत चौधरी ने मिथिलेश पाल का नाम फाइनल किया। यह जयंत और बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल इस सीट पर 4 मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। मीरापुर सीट पर सियासी जानकारों की राय। मीरापुर उपचुनाव को लेकर स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक बीजेपी रालोद को पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के छिटकने का डर है, इसलिए भी यह कदम उठाया गया है। पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा था तो मुस्लिम साथ थे, लेकिन इस बार जयंत बीजेपी के साथ हैं तो पिछड़ों के सहारे अखिलेश की काट ढूंढने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल हरियाणा में नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी रालोद गठबंधन को सैनी वोट मिलना तय माना जा रहा है। यही वजह है कि मिथिलेश पाल को टिकट देना अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले से पार पाने की काट के तौर पर देखा जा रहा है। खैर अब मीरापुर की जनता इन दोनों प्रत्याशियों में किस पर भरोसा जताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।